हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। बहुत ही स्वागत है आपका इस चैनल पे। IBPS क्लर्क 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है ऑलरेडी। 6128 वैकेंसीज हैं। सो इस एग्ज़ाम के बारे में प्रीलिम्स की तैयारी हम कैसे करेंगे, मेंस की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कुछ गलतियां जो मैंने लास्ट ईयर की थी वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, इस एग्जामिनेशन का मैंने प्री भी क्लियर किया था, मेंस भी क्लियर किया था। फाइनल में मेरा रिजर्व लिस्ट में आया था। ओके, अभी मैं एज RRBPO वर्किंग हूँ। तो मैं आपको आइडिया दूंगा कि अगर आप इस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो कैसे आप कुछ मंथ में प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही प्रिपरेशन करके इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम को ज़रा भी हल्के में मत लेना भाई। IBPS क्लर्क बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ इसी एग्ज़ाम को भी प्रिपेयर करते हैं। ओके, इट्स वेरी डिमांडेड एग्ज़ाम और इजी एग्ज़ाम है। प्रीलिम्स तो इजी है लेकिन मेंस इसका अच्छा आता है। ठीक है, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो बहुत इजीली आप इसको क्रैक कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी शेयर करूंगा और सेकेंड वीडियो में मैं आपको मेंस की भी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको मेंस को कैसे साथ लेके चलना है। थोड़ी डेट्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। उसमें मेन यही है कि प्रीलिम्स कब हो रहा है तो अगस्त में, और आपका मेंस जो हो रहा है वो है अक्टूबर में। ओके, डेट वैसे तो आ चुकी है, अगस्त के एंड में आपका प्रीलिम्स होगा और अक्टूबर के सेकेंड वीक, लगभग सेकेंड वीक में आपका मेंस होने वाला है। अलॉटमेंट आपकी अप्रैल 2025 को हो जाएगी। प्रीलिम्स की बात करते हैं, पहले देख लेते हैं पैटर्न क्या है। इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, इन दोनों में 35 क्वेश्चन आते हैं और 35 मार्क्स। टाइम सब में सेम है, सेक्शनल टाइम होता है, सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। 60 मिनट का पेपर है, 20-20 मिनट तीनों में मिलेंगे, ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं सीधे स्ट्रेटजी की कि अगर कोई बच्चा इंग्लिश को प्रिपेयर करना चाहे तो इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले बेसिक कंपोनेंट आता है ग्रामर। ग्रामर करने से फ़ायदा ये है, मैं ऐसे बोलूँगा कि बैंक एग्जामिनेशन में ग्रामर बहुत हेल्प तो नहीं करती, बट ग्रामर सीखने से हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है और मेरे हिसाब से ग्रामर करना ही चाहिए। तो कैसे करेंगे? फ्रॉम एनी टीचर, जो भी टीचर आपको पसंद है आप उनसे ग्रामर कर सकते हैं। पर्सनली मैंने किसी टीचर से ग्रामर नहीं सीखा था, मैंने एक बुक से ग्रामर किया था और वो बुक थी नीतू सिंह वॉल्यूम 1। ठीक है ना, बहुत ही शानदार बुक है। अगर आप कंफर्टेबल है तो आप इसे बाय कर सकते हैं और इससे ग्रामर कंप्लीट कर सकते हैं। आप इसे जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको लगेगा आपने कुछ नया सीखा है। ओके, इट्स वेरी अमेजिंग बुक। सो पहले आपको ग्रामर कवर कर लेना है। ग्रामर जब आप कवर करेंगे साथ साथ में आपको रीडिंग की एक हैबिट डेवलप करनी है। बहुत ही, अगर आपका इंग्लिश खराब है स्कूल बुक से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अगर आपका इंग्लिश थोड़ा अच्छा है, आप थोड़ा पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो नॉवेल हो गई, स्टोरी बुक्स लीजिए। जब आप इस टाइप की रीडिंग करने लग जाएं, आपका एक कंफर्ट आ जाए 10-15-20 दिनों में, देन प्लीज़ मूव टू द एडिटोरियल। एडिटोरियल किसका करें? एनी न्यूज़पेपर। ओके, एनी न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, जो अच्छा लगे, इंग्लिश में न्यूज़पेपर होना चाहिए। ओके, उसे डेली रीड करने की हैबिट रखें। मेरा सोर्स क्या था आप देख सकते हैं, मैंने क्या सोर्स यूज़ किया था। तो मैंने अफेयर क्लाउड का एक कोर्स आता है हिंदू एडिटोरियल का, मैंने उसे फॉलो किया था। बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत ही कम रेट पे आपको मिल जाएगा। ओके, 100 रुपीज़ के आसपास मेरे को मिल गया था। बहुत ही अच्छा कोर्स है। उसके अंदर आपको सबसे पहले वोकैब मिलती है पिक्चर के साथ, आपको मीनिंग सारे आ जाएंगे। देन आपको एडिटोरियल मिलता है, उसके बाद उसी के बेस क्विज भी होता है, तो आपका 3 बार रिवीजन हो जाता है। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है, आप उसे कर सकते हैं। दिन में जब आप रीडिंग कर ले, ग्रामर के टॉपिक ख़त्म कर ले, ठीक है, मतलब जब आपका एक बार ग्रामर ख़त्म हो जाए अच्छे से, फिर आपका ये रीडिंग का एक हैबिट आ जाए, फिर डेली सेक्शनल टेस्ट और मिनी टेस्ट देने की आदत रखिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनी टेस्ट में आप क्या कर सकते हैं? तो मिनी टेस्ट में छोटे छोटे क्विज लगा सकते हैं। अगर सेक्शनल टेस्ट आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप छोटे छोटे टेस्ट लगाइए, 10 मिनट के, 15 मिनट के, 10-10 क्वेश्चन के, 2-2, 3-3 RC की प्रैक्टिस कर लीजिए। छोटे छोटे गोल बनाइए, तभी आप इसे अचीव कर पाएंगे। सेक्शनल टेस्ट दीजिए, ठीक है ना, सेक्शनल टेस्ट की आप एक आदत रखिए डेली की, क्योंकि इंग्लिश आपको लगता है लेकिन इट इज़ वेरी, आपको बहुत ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से ये गलती सब करते हैं, हम इंग्लिश में कम प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव होगी और टेंशन मत लेना अगर आपके स्टार्टिंग में कम मार्क्स आए। ठीक है, आपको करते जाना है, इसमें बहुत स्लोली स्लोली इंक्रीज आएगा। एट द एंड ऑफ द प्रीलिम्स आप अच्छा कर पाओगे। सेकेंड कंपोनेंट में बात करते हैं क्वांट की। देखिए क्वांट में क्या होता है, सबसे पहले होता है स्पीड मैथ्स। ठीक है ना, स्पीड मैथ्स में क्या क्या होता है? एक तो नंबर सीरीज होती है, रॉन्ग नंबर और मिसिंग नंबर।
क्वाड्रिक इक्वेशन होता है, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन। ये है आपके स्कोरिंग, ये है आपके स्कोरिंग सेक्शन, ठीक है। प्रीलिम्स में ये स्कोरिंग सेक्शन रहेगा, लेकिन उससे पहले आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन ठीक करने के लिए कुछ नहीं करना है, डेली प्रैक्टिस कर लीजिए, वही एक नियम है बस। किसी अच्छे टीचर के बार क्लास ले लीजिए और फिर उन चीज़ों की प्रैक्टिस रखिए। बस हम देख तो लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस में नहीं लेते। एक ठीक ठाक कैलकुलेशन आपकी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सारे टॉपिक जो मैंने लिख रखे हैं, इनका एक बार आप लेक्चर से, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उनके लेक्चर से आप सीख लीजिए, फिर इसकी एक प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। इसके 100 टू 100 क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर इन टॉपिक को डेली आपको जैसे 10 सवाल इसके ले लीजिए, 10 क्वेश्चन क्वाड्रिक के ले लीजिए, 10 सिंप्लीफिकेशन के, 10 अप्रोक्सीमेशन के, या फिर आप इसका छोटा छोटा टॉपिक वाइज क्विज भी आता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, जहां फ्री मिले उसे यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कंपोनेंट होता है अरिथमेटिक, जिसमें बहुत प्रॉब्लम होती है सबको। उसके लिए मैं आपको एक बात बोलूँगा, मैक्सिमम टॉपिक कवर करने की कोशिश कीजिए जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। अब ये मत बोलिएगा कि सर कौन से इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं होगा। अगर 12 से 14 टॉपिक इसमें होते हैं तो प्लीज़ कवर कीजिए 8 टू 9 टॉपिक, कुछ आप छोड़ के भी चल सकते हैं। फिर उसके बाद आप ये बुक कर लीजिए, बहुत ही अच्छी बुक है, जीरो बुकलेट। ये आशीष अरोड़ा सर ने एक PDF प्रोवाइड की है जो कि फ्री है, आप इससे ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए। IBPS क्लर्क के प्रीलिम्स के हिसाब से ये बुक काफ़ी अच्छी है, आपका बेस बहुत क्लियर हो जाएगा। कोई बुक नहीं है मत फॉलो कीजिए, एक बार लेक्चर अटेंड कर लीजिए किसी भी टीचर के जिससे आप सीख रहे हैं, फिर इस बुक को एक बार सॉल्व कर लीजिए, अरिथमेटिक में अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद आप ऑनलाइन बहुत सारे टॉपिक टेस्ट होते हैं फ्री, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अरिथमेटिक वाला जो सेक्शन होता है उसका मिक्स क्विज भी आता है, उसे भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ से भी अच्छी प्रैक्टिस होगी। पर्टिकुलर बुक तो मैंने खुद ने कोई फॉलो नहीं की थी, मैंने सारे ही टॉपिक टेस्ट और इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ किया था। मैं सिर्फ जीरो बुकलेट को कहूँगा कि आप इसे कर लीजिए, अच्छी बुक है, अगर एक बार सॉल्व कर लेंगे तो बहुत कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा। थर्ड कंपोनेंट है DI का। सबसे पहले लेक्चर से समझ लीजिए किस टाइप की DI होती है, डेटा कैसे निकालना होता है। एक बार उसे अच्छे से समझ लेने के बाद आपको डेली 5 DI की प्रैक्टिस से स्टार्ट करना है, ठीक है। 5 से फिर आपको इसे धीमे से 10 पे भी ले जाना है, ठीक है। सारी स्ट्रेटजी बताने के बाद मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको दिन में पूरा एक्चुअली करना क्या रहेगा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पहले अच्छे से सिलेबस खत्म कर लीजिएगा, ठीक है। टॉपिक वाइज पहले वीडियो देख के ये सारी चीज़ें खत्म कर लो धीमे धीमे करके, और साइड बाय साइड ये जो स्पीड मैथ्स है उसे प्रैक्टिस करके चलो। इंग्लिश के अंदर ग्रामर के टॉपिक चल रहे हैं तो साइड बाय साइड रीडिंग ये सब करते चलो, ठीक है ना। ये साइड साइड में थोड़ा साथ में लेके चलना पड़ेगा, तब होगा। थर्ड होता है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर तो मेजर 2 ही सेक्शन होते हैं, पजल सिटिंग अरेंजमेंट और मिसलेनियस। मिसलेनियस में ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, जो भी हमारे सारे दूसरे टॉपिक होते हैं सब कुछ मिसलेनियस में आता है। सबसे पहले आप करेंगे मिसलेनियस के टॉपिक, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होगा मिसलेनियस के सारे टॉपिक कर लीजिए, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। एक बार वो हो जाए, उनकी एक इनफ प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे आप देखिए, प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे, टॉपिक टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। बुक अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको ऑनलाइन ही बोलूँगा कि ऑनलाइन ही प्रैक्टिस कीजिए। और उसके बाद जब आप मिसलेनियस के अंदर कुछ टॉपिक खत्म कर लेंगे, फिर आपको उसकी से प्रैक्टिस करनी रहेगी। फिर आपको साइड बाय साइड पजल के लेक्चर देखते चलना है। लेक्चर देखिए, पजल के लेक्चर देखिए, वीडियो लगा के पहले सॉल्व करने की कोशिश, पहले सीखिए अच्छे से, फिर वीडियो के साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर धीमे धीमे वीडियो को पॉज करके आपको सॉल्व करना है, और उसके बाद आपको कंप्लीट प्रैक्टिस पे आ जाना है, जब आपको पजल की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, ठीक है। आपको फिर टॉपिक टेस्ट भी लगाना है। टॉपिक टेस्ट आपको इन सारी चीज़ों के लगाने हैं। पजल के लेक्चर कर लेने हैं। एक बार आपने पजल के लेक्चर कर लिए, समझ लीजिए आपने पजल के सारे लेक्चर कर लिए, अब आपको धीमे धीमे अब आप पजल बना लेते हैं, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि पजल बनने लग जाएगी, फिर टाइम में बनाने का प्रेशर होगा। वो कैसे आएगा, उसका सिर्फ एक ही आंसर है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, ठीक है। और कोई शॉर्टकट नहीं है, मैंने खुद ने बहुत शॉर्टकट ट्राई किए, कुछ काम नहीं करता है। एट द एंड ऑफ द डे रेगुलर प्रैक्टिस ही काम करती है, ठीक है। डेली 5 पजल का नियम बनाइए अच्छे से, धीमे से 10 पे जाइए, धीमे से 15 पे जाइए, धीमे से 20 पे जाइए, ठीक है ना। थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे पजल में, उतने ही आप ज़्यादा अच्छे होते जाएंगे। और रीजनिंग ऐसा सेक्शन है मेरे को लगता है जहाँ लोग 35 में से 35 लाते हैं। इट इज़ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट इन एवरी प्रीलिम्स। जब आप इतना कर लें, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ दिन में आपका कैसा। एक बार समझ लीजिए आपने मिसलेनियस खत्म कर लिया, आपने पजल की एक लेवल की प्रैक्टिस कर ली, फिर आपको डेली से इतना ही करना है। 10 पजल 1 सेक्शनल, 10 पजल 1 सेक्शनल, यही आपका रूटीन आ जाएगा। 10 पजल 1 सेक्शनल। जब इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी,
फिर आपको दिन में क्या करना है, तो आपकी पूरी दिनचर्या ऐसी रहेगी। सुबह आपको उठना है, इंग्लिश एडिटोरियल करना है। आपने वोकैब पढ़ ली एडिटोरियल की, जैसे मैं द हिंदू एडिटोरियल के कोर्स में करता था। वोकैब पढ़ ली, एडिटोरियल पढ़ लिया, उस पे से क्विज दे दिया, मतलब मेरी प्रैक्टिस भी हो गई। फिर मैं लगा लेता था एक सेक्शनल या फिर 2-4 क्विज, 5 क्विज। मेरा इंग्लिश का इतना ही काम रहता था डेली का। सेकेंड थिंग इज अबाउट क्वांट। एक बात और, कुछ भी गलती कर रहे हैं उसे ध्यान में लेके चलते रहिए, नोट डाउन कहीं कर लीजिए, ताकि आप पीछे से उसे रिकॉल कर पाएँ कि ये गलतियां मैंने ड्यूरिंग द टेस्ट की थी, जो मुझे एग्जाम में नहीं करनी है, या फिर वो आपको आपका एक मतलब पूरा नोट्स बन जाएगा जब आप अपनी गलतियां लिखते जाएंगे। सेकंड क्वांट का आपका क्या है, डेली का रूटीन रहेगा। DI कर लीजिए 5 to 10 एंड सेक्शनल भी कर सकते हैं। कोई टॉपिक आपका वीक हो तो उसका टॉपिक टेस्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। सेक्शनल देने में आपको आइडिया लगेगा कि मेरा क्या वीक पॉइंट है, फिर उसे आपको इम्प्रूव भी करते जाना है, तभी आपका मॉक में स्कोर बढ़ेगा धीमे धीमे। देन रीजनिंग में क्या करना है, 10 पजल कम से कम कीजिए, 10 पजल तो मिनिमम है, ठीक है ना। 5 से शुरू कीजिए, 10, 15, 20 तक कीजिए, ठीक है ना। 5 से शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा करोगे तो आने लग जाएगा। देन आपको उसका एक सेक्शनल दे देना है। वापस बोल रहा हूँ, सेक्शनल क्विज ज़्यादा से ज़्यादा देना, ठीक है ना। और ऑनलाइन ही आदत रखना, क्योंकि पेपर ऑनलाइन है, ठीक है। बुक से कंफर्टेबल हो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, बट प्लीज़ ऑनलाइन मॉक देने की आदत रखना, आपको फ़ायदा मिलेगा। देन एट द एंड ऑफ द डे एक मॉक टेस्ट देना है और बहुत अच्छे से इसका एनालिसिस कर लेना है। जो गलतियाँ की हैं वो सुधारनी है, ठीक है ना। इस तरीके का आपका एक टाइम का रूटीन आ जाएगा। इस तरीके से आप करोगे तो डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स निकलेगा। एक बार और बोलता हूँ कि IBPS क्लर्क का प्रीलिम्स इतना टफ नहीं होगा। ओके, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है ना। प्रैक्टिस बहुत मैटर करेगी, सो प्लीज़ अच्छे से आप प्रिपरेशन करो। देन अगली वीडियो में मैं आपको मेंस की बात बताऊंगा कि IBPS क्लर्क के मेंस में पर्टिकुलर करना क्या होता है एक्चुअली, ठीक है ना। उसके रीजनिंग के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे, GS आपको कैसे करनी है, और ठीक है, और ये जो आपने प्रीलिम्स की तैयारी की है ये तो आपको मेंस में हेल्पफुल होने ही वाली है। ओके, आप चाहें तो जीरो बुकलेट की मेरी सीरीज उसे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, लेकिन आप चाहे तो उसे देख सकते हैं अगर आपको कोई हेल्प मिल सके। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर द मेंस।